आज हम आपको जीवन के ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया के 72% लोगों का जीवन एक बोझ बनकर रह गया है। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस रहे हैं और ना रो रहे हैं, बस किसी प्रकार घुट घुट कर जी रहे हैं। और वो अभी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनके साथ और भी कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है, वरना अब तक तो वे सुसाइड कर चुके होते। परंतु हम नहीं चाहते कि जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, इसलिए आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताना चाहते हैं जिसे हर कोई छुपाना चाहता है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 72% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं। इस सर्वे में पाया गया कि आमतौर पर लोग 35 साल की उम्र आते आते अपनी जॉब से नफरत करने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इस सर्वे के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने खुद इस बात को अनुभव किया है। इसके अलावा हमने इस सवाल को सैकड़ों लोगों से भी पूछा है कि क्या आप अपने जॉब से खुश हैं, मगर हमें आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि वह अपने जॉब से संतुष्ट है। लेकिन फिर भी वे उस जॉब को कर रहे हैं क्योंकि उस जॉब को करने पर उन्हें सैलरी मिलती है जिससे उनकी और उनके परिवार की जरूरतें पूरी होती है। वे उस जॉब को छोड़ना तो चाहते हैं, मगर चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उस जॉब को करना उनकी मजबूरी है। और हमें लगता है कि यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। हमने जब इस विषय पर स्टडी शुरू की तो काफी हैरान कर देने वाली बातें सामने आई, और यही बातें आज हम आपसे बताने वाले हैं। दोस्तों, आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नौकरी का गुलाम बन गया है। हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते ही इसलिए हैं ताकि हम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी पा सके। हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूलिंग टाइम से ही हमारे ऊपर अपनी इच्छाओं का बोझ लाद देते हैं। दादाजी कहते हैं कि हमारा पोता बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। माँ कहती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। पापा कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे को IPS अफसर बनाऊंगा। लेकिन हम उनसे बस एक बात कहना चाहते हैं कि उन्हें कम से कम एक बार हमसे भी तो पूछना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे सपने क्या हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो हमारे सपनों से कोई मतलब ही नहीं होता। वे तो बस हमें पैसे कमाने की मशीन बना देना चाहते हैं। उनकी उम्मीदों को पूरा करते करते हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अपने सपनों पर, अपने पैशन पर काम ही नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है और फिर बीवी और बच्चों की फरमाइश पूरी करते करते हम भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई जिंदगी थी, हमारे भी कुछ सपने थे। बस फिर उसके बाद जिंदगी की रेस में भागते भागते हम कब डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस तरह हमारी सारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में गुजर जाती है। हमारे स्कूली टाइम में हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, या सच कहूँ तो हम बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। चलते फिरते सोते जागते हम बस क्रिकेट के बारे में ही सोचते रहते थे। क्रिकेट हमारा सपना, हमारा जुनून सब कुछ था, और हम अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत भी करते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती हमें एक ऐसे जॉब में लगा दिया जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। हमने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, और फिर पेरेंट्स के दबाव की वजह से हमें उस जॉब को करना पड़ा। परंतु उस काम में हमारा दिल बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे समंदर की मछली को किसी ने एक छोटे से तालाब में कैद कर दिया हो। फिर भी हमने उस जॉब के अनुसार ढलने की काफी कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों हम अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। कोई खुशी ही नहीं मिलती थी उस काम को करने में। और आखिरकार 3 सालों तक टाइम वेस्ट करने के बाद हमने उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह पर हमने एक दूसरी जगह पर जॉब कर ली, परंतु वहां भी हमें सुकून नहीं मिला। हमारा पैशन, हमारे सपने हमें अंदर ही अंदर कुदेरते रहते। फिर एक दिन हमें एहसास हुआ कि हम नौकरी के लिए बने ही नहीं थे। हमारा जन्म तो किसी और काम के लिए हुआ था। और एक दिन हमें ख्याल आया
कि इस जॉब को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस बार हमने जॉब को नहीं छोड़ा है और हम जॉब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हमारे ऊपर ही डिपेंड है। परंतु आज हम अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन पर, अपने सपनों पर भी काम कर रहे हैं और इस काम में हमें जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हमें किसी जॉब से नहीं मिल सकता। इसीलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन का फैसला अपने पेरेंट्स के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए वही रास्ता चुनेंगे जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है या अनुभव किया है। वे अपने जीवन के अनुभव के आधार पर चाहते हैं कि उनके जीवन में जो कमी थी, जो दुख था, वो आपके जीवन में ना आए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कहानी उनके जीवन काल में घटी हो वही कहानी आपके साथ भी हो। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब आप खुद देख लीजिए कि यह कहावत कितनी गलत साबित हो गई है। इसलिए आपके पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहें, उन्हें कहने देना। उनका काम है आपको सलाह देना। हालांकि वे अपनी समझ से आपके लिए भले के लिए ही कोई बात कहते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात सही हो। हमने अपने लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने पेरेंट्स के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए गुमनामी में खो गए। अब आप ये मत सोचना कि हम आपको आपके पेरेंट्स के खिलाफ भड़का रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारे फ्यूचर की चिंता रहती है। वे चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली रूप से सिक्योर हो जाएं और ये सिक्योरिटी उन्हें जॉब में दिखाई देती है। बेशक वे हमारे लिए हमेशा सही फैसला करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उनका फैसला सही ही हो। इसीलिए आप अपना रास्ता खुद तय करें। और वैसे भी जीवन जीने के दो नियम होते हैं। पहला, दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलना और दूसरा, अपना रास्ता खुद बनाना। ज्यादातर लोग दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हमेशा अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना, क्योंकि दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है, लेकिन अपने बनाए हुए रास्ते पर चलकर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि इसके लिए आपके माँ बाप थोड़े दिनों के लिए आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन माँ बाप होते हैं। वे ज्यादा दिनों तक आपसे नाराज नहीं रह सकते। जैसे ही आप अपने काम में सफल होने लगेंगे, वे आपको फिर से सर आंखों पर बैठा लेंगे। और हाँ, अगर आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वे आपके सपनों को सपोर्ट कर सकें, तो आपको उनकी मजबूरी को समझते हुए कोई जॉब कर लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लें। यदि सच में आपके अंदर कोई पैशन है तो आपको उसे मरने नहीं देना चाहिए। आपको जॉब के साथ साथ उसे भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ताकि आप आगे चलकर अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील कर सकें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आपके सपने की तरफ लेकर जाएगी, जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर ये मर गया तो आपकी जिंदगी एक बोझ बनकर रह जाएगी, क्योंकि किसी सपने के टूटने के बाद उतना ही दर्द होता है जितना एक दिल के टूटने के बाद होता है, और इस दर्द को हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और हाँ, आखिर में हम सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं का बोझ ना ला दें, क्योंकि जिंदगी उसकी है और उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने दें। क्या पता आपके बच्चे में एक और सचिन तेंदुलकर छुपा हो, आपके बच्चे में एक और मिल्खा सिंह छुपा हो, आपके बच्चे में एक और अमिताभ बच्चन छुपा हो। आप नहीं जानते कि आपके बच्चे में कितनी संभावनाएं छिपी हुई है। इसीलिए आप कृपया उसे बाहर निकलने दें, क्योंकि यदि वो बाहर नहीं निकल पाया तो वह जीवन भर अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।